हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपको करवाएंगे आपके जो शब्द रूप है वो मैंने आपको बालक शब्द पुल्लिंग का करवा दिया था। इसी के अकॉर्डिंग आपको बालिका का स्त्रीलिंग का करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको एक नपुंसकलिंग का करना है। ये तो आपको याद करने ही करने हैं। ये परिशिष्ट में से ये बहुत सारे जो शब्द रूप हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग के, इकारांत उकारांत के, वो आपको एक एक याद करने हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे और एक साथ समझेंगे। और ये शायद आप भूल गए होंगे तो इनको दोबारा से आपको थोड़ा रिवीजन करना है। ठीक है, तो लट लकार पठ धातु का पढ़ेंगे। पठ यानी पढ़ना, लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्यत काल यानी अतीत काल यानी। ठीक है, तो लट लकार है, लिट लकार है। ठीक है, पहले तो इनके नाम याद रखेंगे। लट लकार का तो आपको पता है प्रेजेंट होता है, वर्तमान काल होता है। लिट आने वाला, भविष्य, फ्यूचर। ठीक है, और लंग लकार यानी भूतकाल। ठीक है, तो इसमें बताया हमेशा कि वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और पुरुष भी तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष अन्य के लिए दर्शाता है, मध्यम पुरुष जो बीच वाला होता है उसके लिए दर्शाता है, उत्तम पुरुष हमेशा स्वयं के लिए, उत्तमेव है, स्वयमेव ही उत्तमम, हम हमेशा स्वयं को उत्तम बताते हैं, तो उत्तम पुरुष इसमें स्वयं के लिए होता है। ठीक है, तो पठ धातु का फिर भी मैं इसको थोड़ा रीड कर देती हूँ। प्रथम पुरुष पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको कर्ता और क्रियाएं लगानी होती है ना। कर्ता, सर्वनाम जो भी है ये क्रियाएं हैं आपकी। तो कहते हैं, धातु कहते हैं। तो जैसे सह एक वचन है, वह पुल्लिंग के लिए सह या सा। तो सा तो वह लड़की के लिए होता है, सह वह लड़के के लिए होता है। तो क्या करोगे, वह एक वचन है तो यहाँ एक वचन का ही प्रथम पुरुष का क्या करोगे, सह को आता है। ठीक है, फिर तौ पठतः और ताह तौ पठतः ते पठन्ति। फिर सा का अगर लोगे, सा पठती, ते पठतः, ताहा पठन्ति, इस प्रकार। ठीक है, मध्यम पुरुष का पठसी, पठतः, पठत। ठीक है, तो कोई भी क्रिया ले लीजिए आप, कोई भी धातु ले लीजिए, उनके आपको जो ये अंत के हैं, जो अंत की ध्वनियाँ होती है वो लगा करके आप किसी भी क्रिया से बना सकते हैं। उत्तम पुरुष में पठामी से अहम पठामी न, पठावै, आवाम पठावै, पठामह तो वयम पठामह। ठीक है, और मध्यम पुरुष का त्वम पठसी, युवाम पठतः और यूयम पठत। ठीक है, फिर लिट लकार है, भविष्यत काल है। तो ये आपको करना है, वो तो आपको आता ही है। तो इसमें देखो, इसमें भविष्यत काल का है तो इसमें आपको प्रथम पुरुष में पठिष्यति यानी सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, है ना, पढ़ेगा। भविष्यत काल है, बाद में पढ़ेगा। सह गमिष्यति, वह जाएगा, है ना। सह खेलिष्यति या क्रीडिष्यति, वह भविष्य में जो कार्य करेगा उसके लिए इसको यूज होगा। तो एक वचन के लिए, एक वचन के प्रथम पुरुष के लिए पठिष्यति। फिर दो अगर कार्य करते हैं, जैसे तौ पठिष्यतः या बालकौ पठिष्यतः, बालिके पठिष्यतः। ठीक है, तो किसी भी दो के लिए हम करेंगे तो अतः वो तो लगता ही है तह, तो लेकिन इन सब में क्या आएगा, श, ये आधा आएगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो पठिष्यतः, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ठीक है, मध्यम पुरुष का वही सी, थह, थ, एंड में मी, वह, म है, ये सब लगे हुए हैं ना, बस आपको इनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष का पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष का पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। जैसे मैं पढ़ूंगी तो अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, और हम सब पढ़ेंगे तो वयम पठिष्यामः। ठीक है, ये हो गया आपका लिट लकार
भविष्यत काल, आने वाला जो है। फिर है लंग लकार, अतीत काल यानी भूतकाल, तो उसको आपको सबके अ लगा देना है, और वो जो आपकी क्रिया होती है उसमें भी कुछ चेंज है, उसमें आपके तह तिहि वो नहीं लगेगा, इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अपठत, सह अपठत, उसने पढ़ा, तो अपठत अपठताम, वो दो पढ़े, दो ने पढ़ा, है ना, पहले कार्य कर लिया ना, वह चला गया, उसने पढ़ा, उसने खाना खा लिया, है ना, तो यह बीते हुए के लिए है। अपठत अपठताम अपठन, वे सब, उन सब ने पढ़ा, उन सब ने खाना खा लिया, तो अपठन। फिर है मध्यम पुरुष का अपठ, है ना, तो जैसे आप त्वम, है ना, तुमने पढ़ा, तो क्या करोगे, त्वम अपठः, क्या करोगे, त्वम अपठः, है ना, चाहे बालिका हो चाहे बालक हो। अपठताम, तुम दोनों ने पढ़ा, तो तौ अपठतम, दो बालकों ने पढ़ा, बालकौ अपठथम, यानी तुम लोगों ने पढ़ लिया, आपका कार्य हो चुका, अतीत काल चल रहा है ना ये। फिर अपठत, है ना, तो तुम सब ने पढ़ा, तो ते अपठत, है ना, या बालके है, बालकाहा, बालिकाहा, किसी का भी बहुवचन ले लीजिए, उसको आप अपठत लगा दीजिए। फिर अपठम, है ना, तो मैंने पढ़ा, तो अहम अपठम, अहम के साथ इसमें क्या लगेगा, अपठम। फिर हम दोनों ने पढ़ा, तो आवाम अपठाव, और हम सब ने पढ़ा, तो वयम अपठाम, है ना। तो ये थोड़ा हार्ड है, आपको इसको अच्छे से याद करना है, इसको अच्छे से बार बार बोलेंगे तो ये रिपीट करोगे तो हो जाएगा। अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम, ऊपर वाले में देखिए ताम लगा हुआ है, बीच वाले में अपठतम, ठीक है, ऊपर वाले बहुवचन में अपठन, और इसमें मध्यम पुरुष के बहुवचन में अपठत, कोई हलंत नहीं लगा हुआ है, इसमें अलंत का देखना स्पेशल आपको ध्यान रखना है, बहुत सी जगह इसमें नहीं लगाया हुआ है। फिर है अपठम, उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन अपठाव, अपठाव है, विसर्ग नहीं है, उसमें क्या पठाव है होता है ना आपके, देखिए ऊपर दोनों में विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं लगा हुआ है, इसमें अपठाव केवल। और ऊपर देखिए पठी श्याम है, पठाम है, सब में विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अपठाम अगर लगाओगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये तीनों चीज़ एक साथ लिख करके तीनों से आप वाक्य बनाइए एक साथ। कर्ता ले लीजिए, सर्वनाम ले लीजिए, कुछ भी नाम ले लीजिए, आप उनके अकॉर्डिंग इनसे वाक्य बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट में हम अगला ये करेंगे दूसरे वाले, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।